हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट। यह हमारे मैथ श्रृंखला का 5वां चैप्टर है। इससे पहले आपने ये चारों चैप्टर नहीं देखा है तो इसे जाके देख लें। तो चलते हैं चैप्टर पे। वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेके 24 तक के वर्ग तो कन्फर्म है याद कर लेने होंगे। और इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा और वर्ग भी आप अच्छे से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग निकालने की ट्रिक क्या है। तो एग्जाम्पल में जैसे कोई संख्या है 23, हम 23 ले लेते हैं, इसी का वर्ग निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम 23 में 2 के नीचे 2 का वर्ग 0,4, हमेशा वर्ग 2 अंकों में लिखेंगे। और 3 का वर्ग 0,9। अब इसके आगे लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 2। ये जो 2 है और ये 3 है, इसका वर्ग जो है इसका गुणा, मतलब इन्हीं तीनों अंक जो ऊपर दिख रहे हैं इन्हीं का गुणा कर लेना है। तो ये गुणा हो जाएगा 12। 2 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12। अब बाएं से दाहिने से एक अंक छोड़ के 12 नीचे लिख लेना है। अब यहाँ हमको ये योग करना है। अब ये 9 हो जाएगा। अब 0 में 2 2 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी 529। अब 23 का वर्ग देखेंगे 529 होता है, तो हाँ ये 23 का वर्ग 529 है, सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम वर्ग निकालेंगे 52 का। तो 52 का वर्ग में सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे 25, 2 का वर्ग 0,4। अब यहाँ हम 5 गुणे 2, ये जो संख्या है ना 52 और उसका वर्ग, तो 5 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20। अब यहाँ से हम एक अंक छोड़ के 20 लिख देंगे। अब ये सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 0 और ये 5 2 7 और ये 2 2704, यानी 52 का वर्ग 2704 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 87 का वर्ग निकालना देख लेंगे। 87 का, तो 87 का निकालने के लिए पहले इसका 8 का वर्ग करेंगे 64, 7 का वर्ग 49। अब यहाँ हम इसका गुणा करके देख लेंगे, 8 सत्ते 56, नहीं हाँ 8 सत्ते 56 दूनी 112। अब यहाँ से हम एक अंक छोड़ देंगे तो 112। हमको दाहिने से एक अंक छोड़ना है तो छोड़े हैं। अब ये हो जाएगा 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7, 7559। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे 76 का वर्ग। अब ये सभी संख्याएं का निकाल लेंगे तो अब वर्ग निकालने में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36। अब 8 7 छक 42 दूनी 84, हम यहाँ 84 जोड़ देंगे एक अंक इधर से छोड़ के दाहिने से। तो 6 4 3 7 8 8 16 1 17, हासिल 1 4 1 5, 5776, ये 76 का वर्ग होगा। अब तो एकदम समझ में आ गया होगा कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आपको बस वर्ग 43 का वर्ग क्या होगा ये आपको कमेंट करना है, और 64 का वर्ग कैसे निकालना है ये आपको कमेंट करना है। अब चलते हैं, ये देखेंगे कि कैसे निकालते हैं वर्गमूल निकालने की ट्रिक। ऑप्शन देख के हम आराम से कंफर्म कर लेंगे कि वर्गमूल, ऑप्शन का वर्ग हम करके देख लेंगे तो भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन से सीधे आंसर पे आना चाहेंगे तो हम वर्गमूल वैसे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हमको कोई संख्या, किसी संख्या पहले हम देख लेंगे, इसमें से कोई संख्या उसके लास्ट में 1 है तो उसका जो वर्गमूल होगा, कोई रूट में संख्या उसका अगर क्वेश्चन डिजिट में 1 है तो उसके आंसर में या तो आंसर में का लास्ट अंक 1 होगा या तो 9 होगा। और अगर वह क्वेश्चन में 4 है तो आंसर में 2 या 8 होगा। अगर क्वेश्चन में 5 है तो उसका 5 ही होगा। अगर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 6 है तो उसका आंसर में 4 या 6 आएगा। और अगर जो 9 है तो 3 या 7 आएगा। अब हम देख लेंगे 2 3 7 और 8। अगर लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट किसी संख्या का, ये 2 3 7 8 है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो संख्या, और परफेक्ट नहीं होगा उसका स्क्वायर, मतलब उसका वर्गमूल अंडर रूट में आएगा। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। अगर हमको निकालना है 3364 का वर्गमूल, 3364 का, तो इसमें सबसे पहले हम 2 2 का पेयर बना लेंगे। हम दाहिने से पेयर बनाएंगे 2 का, और लास्ट में जो बचेगा उसको हम एक साथ पेयर बना लेंगे, चाहे 2 अंक हो चाहे 3 अंक हो। तो 64 का लास्ट डिजिट 4 है, यानी अगर ये 4 है ना, यानी आंसर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, या 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब हम 33 से नीचे वाली सबसे 33 से छोटी उसके सबसे पास वाली सबसे पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। तो 33 से छोटी सबसे निकटतम 25 है जो पूर्ण वर्ग है। तो 25 का हम 5 का है ना, 5 का वर्ग है तो हम 5 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे 25 जो है, और इससे बड़ी वाली 5 का वर्ग और 6 का वर्ग 36 है। ये किसके पास में है, 25 के पास में है 33 या 36 के पास में? तो 36 के पास में है बड़ी वाली संख्या के। तो यहाँ भी हम जो 2 डिजिट है ना, ये 2 और 8, यहाँ 2 और 8, तो इसमें से सबसे बड़ी वाली संख्या ले लेंगे 58। तो 58 का इसका वर्गमूल आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं दूसरा ऑप्शन देख के। अब हम देखेंगे 40 96, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जब भी आपको निकालने को देगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर देगा, और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो आप ऑप्शन देख के उसको कंफर्म कर लेंगे आराम से कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उसके ऑप्शन में तब दशमलव में अंक दिए रहेंगे, और दशमलव में अंक नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और हमेशा क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर ही पूछता है। तो इसका वर्गमूल निकालना देखेंगे तो 2 का पेयर बना लेंगे सबसे पहले। अब 96, अगर क्वेश्चन डिजिट लास्ट में 6 है तो आंसर में लास्ट में 4 और 6 आता है। इसको आपको याद कर लेना है, और वैसे भी आप वर्गमूल 1 से लेके देखेंगे 9 तक ना, तो आराम से क्लियर हो जाएगा ये किसके किसके लास्ट में आते हैं। तो 96 है, अब यानी क्वेश्चन डिजिट में 6 है, यानी आंसर में या तो 4 आएगा और या 6 आएगा लास्ट डिजिट में। अब 40 किसके पास का पूर्ण वर्ग है, ये 36 के पास का पूर्ण वर्ग है, 6 के 36 है, और इससे बड़ी वाली संख्या 49 है। अब 40 जो है 36 के पास में है या 49 के पास में है, तो ये 36 के पास में है। जब ये 36 के पास में है तो ये 4 वाली संख्या हम लेंगे। ये 6 है ना, 6 का वर्ग किए थे ना 36, 6 का वर्ग, ये 6 के वर्ग के पास में है ना, तो 6 इसकी संख्या उतार लिए थे, और ये छोटी वाली संख्या के पास में है तो ये 4 उतार लेंगे, ये 64 हो जाएगा। अब हम कोई नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, अंडर रूट 19321, इसमें 2 का पेयर बना लेंगे सबसे पहले, और फिर लास्ट में 3 अंक का पेयर बना लेंगे। अब अगर जो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 1 है तो आंसर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब 193 किसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या है, तब हम देखेंगे 193 इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 13 का है, जो कि है 169। अब हम 14 का भी देख लेंगे जो कि है 196। तो यहाँ 13 के सबसे पास की छोटी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 13 है। अब देखेंगे ये 169 193 169 के पास में है कि 196 के पास में है, तो ये 196 के पास में है, ये बड़ी वाली संख्या के पास में है, इसलिए यहाँ से हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो ये 139 का वर्ग है 13 19321। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 2 3 4 0 9। अगर क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में 9 है तो आंसर के लास्ट डिजिट में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब यहाँ से हम लिख लेंगे 3 या 7, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 और फिर 3 का। अब 234 किसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको वर्ग नहीं याद है ना, 1 से 24 तक आपको वर्ग याद करने के लिए कहे थे, अगर आपको 1 से 24 तक वर्ग याद है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, उतना आपको रट लेना, क्योंकि घर पे थोड़ी सी मेहनत आपको एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर दिला सकती है। तो अब 234 किसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये हम देखेंगे ये 225 के पास की पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 15 के
वर्ग के पास में आती है, तो 15 लिख लेंगे। अब 15 का वर्ग कितना होता है 225, और 16 का वर्ग कितना होता है, इससे बड़ी संख्या का भी वर्ग देखते हैं, इसका होता है 256। अब ये 234 किसके पास में है, 225 के कि 256 के, तो ये 225 के पास में है। जब 225 के पास में है तो इसके साथ वाला हम 3 ले लेंगे, छोटी संख्या के पास में है तो छोटी संख्या ले लेंगे, यहाँ से जो हमको यूनिट डिजिट में मिला है तो ये 3 ले लेंगे, तो हो जाएगा 153 का वर्ग। ये 153 का वर्ग है। अब हम कोई लास्ट ऑप्शन एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे √1849, ये ग्रुप डी में पूछा गया था इसीलिए इसको ले रहे हैं। ये 2 अंक का वर्ग कर लेंगे, दो का पेयर बना लेंगे। अब लास्ट में 9 है, यानी आंसर में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। यहाँ से देख सकते हैं, अगर 9 है या तो 3 आएगा या 7 आएगा आंसर डिजिट में। अब 18 किसके पास की वर्ग संख्या है, 18 किसके पास की है, ये तो 4 के पास की है, 16 के पास में आती है, तो 16 इससे बड़ी वाली वर्ग संख्या ले लेंगे, तो 16 से बड़ी पूर्ण वर्ग 25 होता है। तो ये 18 किसके पास में है, 16 की 25, ये 16 के पास में, इसलिए छोटी वाली संख्या यहाँ से पुट कर लेंगे। जब 4 है तो ये 3 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, 3, तो ये 43 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल 43 है। अब हम एक एग्जाम, इसको आप पूरा समझ गए होंगे, अब इसको 1-2 बार आप देखेंगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये पेपर में पूछा गया था। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो ये है 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम 3 की पावर 34 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 1, यानी ये 3 है या 4 हो जाएगा ये। इसका हमको वर्गमूल निकालना है ना, तो ये अंडर रूट में लिख लेंगे पूरे को हम। अब ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 की पावर 4 गुणे 4। 3 की पावर 4 का वर्गमूल होगा 34 है ना, 34, 3 की पावर 4 का हो जाएगा 17 और 4 का हो जाएगा 2, यानी 2 गुणे 17, ये हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन में क्या है, 3 की पावर 17 गुणे 2 है, तो ऑप्शन में क्या है 2 गुणे 3 की पावर 17, वही है, बस अंक आगे पीछे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।